ये कहानी है धामू और उसकी पत्नी मुनिया की। चमनपुर नाम के गांव में धामू नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वो अपना पेट पालने के लिए बंदर बंदरिया का खेल दिखाता था। धामू एक जगह पर बांसुरी बजाता है और बच्चे उसकी तरफ भागते हैं। आ गया बंदर का खेल दिखाने वाला आ गया। देखिए चंपू और चमेली के अजब करतब। चंपू और चमेली, वाह भाई, क्या नाम रखे हैं बंदर और बंदरिया के। कुछ ही देर में खेल शुरू हो जाता है। क्यों बे, बता सलमान बनेगा या अक्षय कुमार? अच्छा तो अक्षय बनेगा। तभी बंदरिया खींखी करने लगती है। तो तू कैटरीना बनेगी? क्यों, मैंने सही कहा ना? तो ठीक है कैटरीना, अपने अक्षय के साथ थोड़ा नैन मटक्का कर ले और फिर नाच कर दिखा। देखो भाई लोगों, अब चमेली के ठुमके देखो। धामू के ये कहते ही बंदरिया थोड़ा शर्मा कर दिखाती है और फिर नाचने लगती है। उसका नाच देखकर सब हंसने लगते हैं और पैसा फेंकते हैं। क्या नाच रही है चमेली? जैसे ही खेल खत्म होता है, धामू पैसे इकट्ठे करके गिनता है। चलो, इतना पैसा तो मिल गया कि धाकड़ चौधरी का सूद दे सकूं। रही अम्मा की दवा, कल देखूंगा। धामू बंदर बंदरिया का खेल दिखाकर घर आता है तो मुनिया पहले से ही उसके इंतजार में खड़ी मिलती है। चौधरी आए थे, तुम कब बुलाए कर गए हैं? अम्मा की तबीयत कैसी है? अम्मा का छोड़ो, तुम पहले वो चौधरी के पास जाके आओ। भूल गए का? उका सूद का पैसा 5 दिन लेट हुई गवा है। धाकड़ चौधरी गांव का सबसे अमीर आदमी था और गांव के सभी गरीबों को कर्ज देता था। वो कर्ज देने में जितना मीठा था, कर्ज वापस लेने में उतना ही कड़वा। सूद में तो मानो उसके प्राण ही बसते थे। सूद लेट हुआ नहीं कि समझो आफत आ गई। धामू दौड़ता हुआ चौधरी के पास जाता है। मारा नाम चौधरी हो वे, क्यों बे बंदर बंदरिया वाले, मारा सूद देना भूल गया के? नाना चौधरी, सूद तो मैं लेके आया हूँ। मारा नाम चौधरी हो वे, सूद देर से चुकाने की सजा तो तुझे मिलेगी ही। माफी दे दो चौधरी, हमारी माँ बहुत बीमार है। मारा नाम चौधरी हो वे, चल हवेली के झाड़ू पोछे पर लग जा, वरना कुएं में उल्टा लटकेगा, उल्टा समझा। धाकड़ चौधरी का उसूल था कि जो भी कर्जदार सूद चुकाने में जितने दिन की देरी करता था, उसे सजा के तौर पर उतने ही दिन हवेली का नौकर बनकर हवेली की साफ सफाई का काम करना पड़ता था। जो ऐसा करने से मना करता था, चौधरी के आदमी उसे कुएं में उल्टा लटका देते थे। इसीलिए धामू बहुत डर जाता है। नाना चौधरी, कुएं वाली सजा मुझसे सहन ना होगी, तो चल 5 दिन हवेली में झाड़ू पोछा कर। धामू एक गरीब आदमी था और चौधरी अमीर और दबंग, इसीलिए धामू पर मामूली सा कर्ज उसे चौधरी का गुलाम बनने पर मजबूर कर देता है। सबको आजादी मिल गई, पर गरीब को पता नहीं कब आजादी मिलेगी। एक दिन धामू की पत्नी मुनिया भागते भागते चौधरी की हवेली पर आती है। आप जल्दी से घर चलिए, वहाँ अम्मा का हालत बहुत खराब है। पर चौधरी तो मुझे बिल्कुल भी न जाने देगा मुनिया। चौधरी, मैं दया की भीख मांग लेती हूँ। मुनिया चौधरी को अपनी सास की हालत के बारे में बताती है तो वो हंसने लगता है। मारा नाम चौधरी होवे है, समझी? तारी सास मेरे चाहे ससुर, पर यो तेरा कसम तो अब अपनी सजा पूरी करने के बाद ही हवेली बाहर कदम रख पाओगा। दया करो चौधरी, दया करो, धामू को 1 घंटे के लिए जाने दो। मुनिया चौधरी के आगे खूब रोती गिड़गिड़ाती है, मगर निर्दयी चौधरी का पत्थर का कलेजा नहीं पिघलता। इसीलिए वो तुरंत अपने घर की तरफ भाग लेती है और जब घर पहुंचती है तो अपनी सास को जिंदगी और मौत के बीच झूलती पाती है। अम्मा, 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 क्या हुआ अम्मा? आप ठीक तो है ना? बहू, धामू नहीं आया क्या? नहीं अम्मा, उस जालिम चौधरी ने उसको नहीं आने दिया। इतना सुनना था कि धामू की बूढ़ी माँ दम तोड़ जाती है और मुनिया फूट फूट कर रोने लगती है। अम्मा, ये क्या अम्मा, आप तो उनसे मिले बिना ही चली गई। धामू चौधरी की हवेली में कैद था और घर पर अकेली मुनिया और बंदर बंदरिया, चंपू और चमेली। बूढ़ी सास के दाह संस्कार में मुनिया का वही साथ देते हैं। चंपू और चमेली, आज तो अम्मा भी हमें छोड़कर चली गई। उधर जैसे ही धामू को अपनी माँ की मौत का पता चलता है, वो चौधरी के आदमियों से मारपीट कर भागते हुए अपनी माँ के अंतिम दर्शन को आता है। आप आ ही गए, ये तो अच्छा हुआ। आओ अपना हाथी से अग्नि दे दो अम्मा को। हाँ, जल्दी करो बुनिया, मेरे पीछे चौधरी के आदमी लगे हैं। ये कहकर धामू अपनी माँ को ये चिता को अग्नि देकर चौधरी के डर से गांव से फरार हो जाता है। उधर चौधरी को धामू पर बहुत गुस्सा आता है। मारा नाम चौधरी होवे, उस धामू को तो सजा मिल के रहेगी।
ये कहकर चौधरी अपने आदमियों के साथ धामू के घर की तरफ चल पड़ता है। मारा नाम चौधरी होवे, या तो कर्ज चुका या अपने खसम को मारने वाले कर, वरना इस घर से निकल। ये क्या कह रहे हो चौधरी? मारा नाम चौधरी होवे, यो घर तो गया सूद में, और यो कर्ज तो मैं धामू को ढूंढ कर वसूल करूंगा। चलो बे, है को इसका सामान। चौधरी के ये कहते ही उसके घर का एक एक सामान बाहर फेंक कर घर पर उसके आदमी ताला लगा देते हैं। मारा नाम चौधरी होवे, याद रखना बंदर बंदरिया वाड़ी मारे कर्ज आजादी ऐसे नहीं मिल जावेगी। चौधरी के जाने के बाद मुनिया अपने लत्ते कपड़ों को एक गठरी में बांधकर चंपू और चमेली को साथ लेकर धामू की तलाश में निकल जाती है और दिल्ली शहर पहुंच जाती है। आइए आइए मेहरबान कदरदान, बंदर बंदरिया का खेल देखिए। ये कहकर मुनिया डुगडुगी बजाने लगती है और उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। क्यों, ससुराल कैसे जाएगा? अच्छा तो बंठन के जाएगा, और तू चमेली चंपू को देखकर कैसे नाचेगी? जरा नाच कर तो दिखा। ये कहते ही चमेली मटक मटक कर नाचने लगती है और लोग हंसने लगते हैं। अरे वाह वाह, बंदरिया तो खूब नाचती है भाई। समय बीतता जाता है और 15 अगस्त का दिन नजदीक आ जाता है। सड़कों पर झंडे बेचने वालों की अलग ही रौनक दिखाई देने लगती है। मुनिया और उसके बंदर बंदरिया भी एक चौराहे पर झंडे बेचने लगते हैं। झंडा ले लो बाबूजी। तभी बंदर हाथ में झंडा लेकर सल्यूट मारता है। साथ ही बंदरिया ठुमका मारकर दिखाती है। कार वाला उनके करतब देखकर खुश हो जाता है। ले लो बाबूजी, आजादी का एक झंडा तो ले लो बाबूजी। चलो दे दीजिए एक झंडा। कुछ दिन बाद 15 अगस्त यानी आजादी का दिवस आ जाता है। मुनिया इंडिया गेट के सामने बंदर बंदरिया का खेल दिखा रही होती है कि तभी वो देखती है कि धाकड़ चौधरी के आदमी धामू को जबरदस्ती लेकर जा रहे थे। ये देखते ही मुनिया और उसके बंदर बंदरिया गाड़ी के पीछे लग जाते हैं। धामू धामू, हमरे धामू को जल्लाद चौधरी के पास मत लेके जाओ। चौधरी के आदमी धामू को एक जंगली ठिकाने पर ले जाकर कुएं में उल्टा लटका देते हैं। मारा नाम चौधरी होवे, क्यों बे, मारा कर्ज चुकाए बिना आजादी चाह रहा था। मुझसे भूल हो गई चौधरी, मुझे माफ कर दो, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। तभी मुनिया और उसके बंदर बंदरिया भी वहां पहुंचते हैं। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, चौधरी से बचाओ मुनिया। चौधरी, हम गरीबन पर दया करो, हम आपका कर्ज सूद समेत चुकाए देंगे। मारा नाम चौधरी होवे, चौधरी को धोखा देने की सजा तो इसे मिलेगी। चलो बे, मारो इसे। चौधरी के ये कहते ही उसके आदमी धामू पर लाठियां बरसाने लगते हैं और तभी बंदर और बंदरिया दोनों पास के एक मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के चरणों में लेटकर खो-खो करके रोने लगते हैं। तभी एक चमत्कार हो जाता है। हनुमान जी की मूर्ति से साक्षात हनुमान जी प्रकट होते हैं और उन्हें देखते ही चौधरी और उसके आदमी हैरान रह जाते हैं। अरे यो कैसा चमत्कार, इस दामू के लिए तो खुद हनुमान जी आ गए। आज मैं तुम सब पापियों को, इस गरीब को सताने का कठोर दंड दूंगा। ये कहकर हनुमान जी अपनी गदा उठाकर सबको मारने लगते हैं। जिसको गदा लगती वो हवा में उड़कर दूर जाकर गिरता। अपने आदमियों का ये हाल देखकर वो भागने लगता है, मगर तभी हनुमान जी उस पर भी अपनी गदा चला देते हैं। ले पापी, तेरा भी अंत हुआ। हनुमान जी की गदा चलते ही चौधरी हवा में उड़ते हुए कुएं में जा गिरता है और छटपटाकर वहीं दम तोड़ देता है। फिर हनुमान जी धामू को आजाद कर उन सबको अपना आशीर्वाद देते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं।